ये लीजिए भाभी, आपका सामान। पनीर नहीं लाए? उसी के अंदर होगा। वैसे आज पनीर शनीर बन रहा है, क्या बात है? हाँ भूल गए, आज शनिवार है। ओहो, ओके। तो आज अनूप भैया आ रहे हैं? हाँ? अरे मैं तो भूल ही गया था। ठीक है, मैं चलती हूँ। दिव्या, ये केबल वाला तुम्हारे रूम में क्या कर रहा था? वो भाभी टीवी चेक करने आया था। केबल नहीं आ रही है ना? कल शाम तक तो सब ठीक था। हाँ, वो अभी सुबह ही खराब हुआ है। ला दे। ओए, आई एम सो सॉरी, मैं भूल गई। आजाद कहाँ हो क्या? नहीं, आज भैया आने वाले हैं। मैं बताती हूँ कब आना है। और सुन, अगली बार ना अच्छी वाली लेकर आना। चल अब निकल, बाय। तुम्हें मना किया था ना आज आने के लिए। पता है भैया घर पर है। थोड़ी सी भी भनक लग गई ना, उन्हें मार डालेंगे मुझे। सॉरी। अच्छा, वैसे तुम्हें यही फ़ोन चाहिए था ना? फोन बहुत अच्छा है ये तो। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। आई लव यू। वैसे आई लव यू से काम नहीं चलेगा। हाँ, जाके जल्दी जाओ। भाभी आप? कौन है यहाँ पे? किससे बातें कर रही थी तुम? कोई भी नहीं है भाभी। अंजलि से बात कर रही थी। इतनी रात को? हाँ, कुछ अर्जेंट काम था, उसको कुछ बात करनी थी मुझसे। ठीक है। गुड नाइट भाभी। बाल बाल बच गए आज तो, नहीं तो आज पकड़े जाते। निकलो यहाँ से, इससे पहले कोई और बवाल हो जाए। चलो। बाय। आपकी चाय। अरे भाई, नाश्ते में कितना टाइम है? अरे वो तरुण गया है समोसे लेने, आता ही गुड होगा। मॉर्निंग भैया। गुड मॉर्निंग। भाभी चाय। हाँ। ये नया मोबाइल कब लिया? वो भैया मैंने कल ही लिया है। पैसे कहाँ से आए तेरे पास? वो अपनी पॉकेट मनी से मैंने कुछ पैसे सेव किए थे, तो उसी से ले लिया। लेकिन कल तो तुम पूरा दिन घर पे थी, तो मोबाइल कब खरीदा? वो भाभी मैंने ऑनलाइन मंगाया था, तो आप मंदिर गई थी ना, तभी आया था। अच्छा अच्छा, सुनो, अब तो तुम कॉलेज नहीं जा रही हो ना?
तो रसोई में हाथ बटा दिया करो, इसी बहाने खाना बनाना सीख लोगी, वरना ससुराल जाओगी तो क्या खिलाओगी सबको। नहीं भाभी, मुझे ना इन सब काम की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एमबीए करके मैं जॉब करूँगी, और रही बात घर के कामों की तो उसके लिए मैं मेड रख लूँगी। तो ये रसोई के काम ना आप ही संभालिए। वैसे भैया लोन का क्या हुआ? क्योंकि अगर लेट हो गया तो एडमिशन की डेट निकल जाएगी। अरे सॉरी दिव्या, मैं बताना ही भूल गया। वो बैंक वालों ने एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी। क्या? भैया मुझे कुछ नहीं पता, मुझे कैसे भी करके एमबीए करना है, वो भी दिल्ली से ही। चाहिए तो आप किसी से लोन ले लीजिए, किसी से उधार ले लीजिए, पर प्लीज मेरा एडमिशन करवा दीजिए। अरे किससे उधार लूं? अब तू तो जानती है दिव्या कि माँ के इलाज में कितना पैसा खर्च हुआ है। 5 लाख का लोन पहले ही है, और ये मकान भी गिरवी है। अब और कौन लोन देगा मुझे? एक दिव्या, बुरा मत मानना, लेकिन जितनी पढ़ाई तुझे करनी थी तूने कर ली। अब जो करना वो शादी की बात करना। भैया एमबीए करना मेरा सपना है, मैं खुद के पैरों पे खड़ी होना चाहती हूँ, और ये हाउसवाइफ वाली जिंदगी मुझे नहीं जीनी है। तो मैं शादी तब तक नहीं करूँगी जब तक एमबीए ना कर लूँ। अरे तू मेरी मजबूरी समझ, नहीं है मेरे पास पैसा अभी। हाँ हाँ, सब समझती हूँ मैं। अगर माँ होती तो ऐसा कभी नहीं होने देती, वो मुझे एमबीए ज़रूर करवाती। खैर, जब माँ ही नहीं है तो मैं आपसे क्या ही उम्मीद करूँ। अच्छा अच्छा ठीक है, अब ये रोना धोना बंद कर, मैं कुछ करता हूँ। मेरी एक एफडी है जो अगले साल पूरी होगी, तो उससे जो पैसा मिलेगा उससे मैं तुझे एमबीए करवा दूंगा, लेकिन अगले साल। ओके? दिव्या, इसके अलावा मैं कुछ नहीं कर सकता अभी। हाय दिव्या। गुड मॉर्निंग भैया। गुड मॉर्निंग तरुण। ये लीजिए भाभी आपके समोसे। हाँ। अरे कहाँ जा रहे हो? नाश्ता करके जाना, बैठो। आ बैठ। और तरुण, कैसी चल रही है पढ़ाई? पढ़ाई तो अच्छी चल रही है भैया। गांव में सब ठीक है? बहुत दिन हो गए, पापा नहीं आए। वो गांव में फसल कट रही है ना, तो उसी में बिजी है। वैसे याद कर रहे थे आपको। अच्छा। वो भाभी जी, मैं इस महीने का रूम का किराया थोड़ा लेट दे पाऊंगा। क्या है ना, पापा ने अभी तक पैसे भेजे नहीं है। कोई बात नहीं, जब पैसे भेजेंगे तब दे देना। कौन से पैसे भागे जा रहे हैं? अभी नाश्ता करो। ये कमीनी क्यों कॉल कर रही है मुझे? अरे शिखा, कैसी हो? बहुत खुश हूँ मैं। पता है मेरा एडमिशन हो गया है एमबीए में। दिल्ली में हूँ अभी। तू भी तो आने वाली थी, क्या हुआ तेरा? हाँ हाँ, मैं भी आ रही हूँ ना अगले हफ्ते। अच्छा सुन, मैं थोड़ा बिजी हूँ, मैं बाद में कॉल करती हूँ। बाय। कमीनी ने मुझे चिढ़ाने के लिए कॉल किया था। एमबीए तो मैं करके रहूँगी, भैया के भरोसे नहीं बैठ सकती, मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। क्या करूं? राजू को कॉल करती हूँ। अरे वाह, आज सुबह सुबह मेरी याद कैसे आ गई? घर पे अकेली हो क्या? आ जाऊँ? अरे नहीं, कुछ और बात करनी थी तुमसे। एक्चुअली तुम्हारी एक हेल्प चाहिए। कैसी हेल्प? तुम्हें तो पता ही है ना, मुझे एमबीए करना है, मेरा सपना है ये। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? तेरे भैया भेज रहे हैं ना तुझे दिल्ली। नहीं यार, भैया का लोन रिजेक्ट हो गया है, पर बोल रहे हैं वो कि अगले साल एमबीए कर लेना। पर मुझे इसी साल जाना है दिल्ली, और मुझे एमबीए करना है कैसे भी। तो तुम मेरी हेल्प कर दो ना प्लीज़। देख यार, इसमें ना कम से कम तुझे 2-2.5 लाख रुपए की हेल्प लगेगी। इतना तो मैं अरेंज नहीं कर पाऊंगा, पर हाँ जितना हो सकता है उतना हेल्प कर दूंगा। तुम एक काम करो, तुमसे जितना हो पा रहा है तुम उतना कर दो, बाकी मैं कहीं और से अरेंज कर लूँगी। हाँ ठीक है, मैं बताता हूँ, ठीक है? थैंक्स यार। और किसको करूँ फ़ोन, और कौन पैसे दे सकता है? हाँ,
जीत, उसको कॉल करती हूँ। दिव्या, इसका फ़ोन क्यों? हेलो, आज सूरज पश्चिम से निकल गया भाई। आज को मेरी याद कैसे आ गई? मिलकर बताऊँ? नेकी और पूछ पूछ। आ जाओ, सादा आमंत्रित है। ठीक है, शाम तक आती हूँ। हाँ ठीक है, आ जाओ घर पे। बाय। सुनिए, मुझे लगता है कि हमें अब जल्दी से जल्दी दिव्या की शादी कर देनी चाहिए। ये पढ़ाई लिखाई के लिए बाहर भेजना मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। क्यों? ऐसा क्यों लगता है तुम्हें? जवान लड़की के हाथ जितने जल्दी पीले कर दो उतना अच्छा होता है, और अब दिव्या की उम्र भी हो रही है। देखो, मैं समझता हूँ, लेकिन क्या करूँ, मजबूर हूँ। जब तक पैसों का इंतजाम नहीं हो जाता, ना मैं दिव्या की शादी के बारे में सोच सकता हूँ और ना ही उसके MBA के बारे में। एक बार कहीं से पैसों का इंतजाम हो जाए, फिर देखते हैं क्या करना है। तो देखो, मुझे अपनी बहन पे पूरा भरोसा है, वो कोई गलत कदम नहीं उठाएगी। इसलिए प्लीज़ ऐसी फालतू की बातें अपने दिमाग में मत लाओ, ठीक है? चलता हूँ, ट्रेन का टाइम हो गया। दिव्या, दिव्या, सो गई क्या? पता नहीं। अच्छा, चलता हूँ, लेट हो रहा हूँ। ध्यान रखिएगा अपना। भैया। अरे, मुझे लगा तू सो रही है। नहीं, वो फ्रेंड से बात कर रही थी फ़ोन पे। अच्छा, मैं कह रहा था कि लखनऊ जा रहा हूँ, अगर कुछ मंगवाना हो तो बता दे, लेता हूँ। नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। दिव्या, दिल छोटा मत कर। मैं कोशिश करूँगा पूरी के पैसों का कहीं से इंतजाम हो। ऑफिस वालों से बात करके देखता हूँ, हो सकता है एडवांस दे दें। जी भैया। चलो, ध्यान रखना अपना तुम लोग। आप भी। अरे सॉरी यार तरुण, हमेशा तुझे परेशान करना पड़ता है। अरे इसमें परेशानी की क्या बात है भाई? आइए ना, बैठिए। दिव्या, कहाँ जा रही हो? वो अंजलि से मिलने जा रही हूँ, तो कुछ काम है। कब तक आओगी? शाम तक आ जाऊंगी। वैसे काम क्या है अंजलि को तुमसे? बस करो भाभी, बच्ची नहीं हूँ मैं जो सवाल पे सवाल पूछे जा रही हो। आप अपना अच्छा बुरा समझती हूँ मैं। मेरी चिंता छोड़िए और अपना चूल्हा चौका संभालिए प्लीज। जब देखो तो फालतू के सवाल। हेलो। हाय जीत, कैसे हो? अब अच्छा हो गया तुमने जो मेरा हाल पूछ लिया। आओ अंदर आओ। हाँ। तो आज मेरी याद कैसे आ गई? तो मैं मिस कर रही थी बहुत ज़्यादा। चल झूठ मत बोल, तेरे सारे बॉयफ्रेंड्स ने ब्रेकअप कर दिया क्या, जो मुझे मिस कर रही थी? क्या जीत, कॉलेज की बातें ना मैं कॉलेज में छोड़ के आई हूँ, और तुम हो कि अभी भी दिल से लगा के बैठे हो। बच्ची थी मैं, हो जाती हैं ऐसी नादानियाँ। चलो अभी ना तुम भी ये सब बातें भूल जाओ। बाकी सब तो भूल चुका हूँ, लेकिन तुम्हारे साथ बिताए हुए हसीन पल भुलाए नहीं जाते। अरे हाँ, तू दिल्ली जाने वाली थी ना MBA के लिए, गई नहीं? कहाँ यार, मुझे तो लगता है कि MBA करना मेरे नसीब में ही नहीं है। भैया ने मना कर दिया, उन्हें तो बस मेरी शादी की पड़ी है जो मुझे नहीं करनी। लेकिन मैंने भी ठान लिया कि MBA तो मैं करके रहूँगी, बस उसमें मुझे तुम्हारी एक हेल्प चाहिए। वो कैसे? तुम्हारे पापा ब्याज पे पैसा उठाते हैं ना, हाँ। बस उनसे कह के मुझे 2 लाख रुपए दिलवा दो,
मैं सारा पैसा ब्याज समेत वापस कर दूंगी। ओह, अब समझा कि तुम्हें आज मेरी याद कैसे है। ऐसी बात नहीं है जीत, इट्स जस्ट कि मैं अपना सपना पूरा करना चाहती हूँ, प्लीज़ मान जाओ। ठीक है, कोई बात नहीं। मैं तो आज भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तो पैसे भी ज़रूर दूंगा। हाँ, लेकिन पापा से नहीं मांग सकता। मुझे थोड़ा टाइम देना, मैं कहीं से अरेंज करता हूँ, बस कुछ दिन। ठीक। थैंक यू सो मच जीत, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुम मेरी हेल्प कर रहे हो। थैंक यू सो मच। हाँ माँ, वो सुबह ही निकल गए थे। और तुम्हारी सुई बच्चे पे आके क्यों अटक जाती है? माँ, जब तक दिव्या की शादी नहीं हो जाती हम बच्चा नहीं करेंगे, समझिए आप। हाँ माँ, क्या कह रही थी आप? हाँ, दरवाज़ा खोलो, मैं बाहर ही खड़ा हूँ। अरे कल ही तो आए थे, अब फिर से क्यों आ गए? अरे यार, तुमने ही तो बोला था सुबह पैसों के बारे में, उसी सिलसिले में बात करने के लिए आया हूँ। अच्छा ठीक है, तुम रुको, मैं आ रही हूँ। हाँ, जल्दी। पैसों का कुछ इंतजाम हुआ? नहीं, पर हो जाएगा। मैंने ना एक बंदे से बात करी है, लगभग 50,000 रुपये तक का इंतज़ाम हो जाएगा, पर उसके लिए अगला महीना लगेगा। तब तक के लिए तुम ये 10,000 रुपये रखो। थैंक्स राजू। इसमें थैंक यू की क्या बात है? मैं प्यार करता हूँ तुमसे, इतना तो कर ही सकता हूँ ना तुम्हारे लिए। हाँ, वैसे मैं सोच रहा था कि मैं यहाँ तक आ ही गया हूँ, तो क्यों ना थोड़ा रोमांस ही कर लिया जाए। चलो जाओ अब यहाँ से, कहीं कल की तरह भाभी आज फिर ना जाग जाए। हाँ, मैं निकलता हूँ, और जैसे ही कुछ पैसों का इंतज़ाम होता है ना, मैं बताता हूँ तुमको, ठीक है? चलो, बाय। बाय। कौन हो तुम? और इतनी रात को यहाँ पे क्या कर रहे हो? बताओ मुझे, कौन हो तुम? सुनो सुनो इधर। दिव्या, कौन था ये लड़का? और इतनी रात को ये यहाँ क्या कर रहा है? दिव्या, मैं कुछ पूछ रही हूँ तुमसे। मुझसे क्यों पूछ रही हैं? मुझे क्या पता कौन था? आप बताइए कौन था, आप ही से मिलने आया था ना वो? बकवास बंद करो दिव्या, बातें मत बताओ और सच सच बताओ लड़का कौन था? कल रात को तुम्हारे कमरे में यही लड़का था ना? वाह भाभी, रंगरेलियां आप खुद मनाएं और इल्जाम मेरे सर पे डाल दें। शर्म नहीं आती है आपको? दिव्या, अपनी हद में रहो। कभी सोचा है तुम्हारे भैया को पता चलेगा तो क्या होगा? कम से कम इस घर की इज्जत के बारे में तो सोचो। एक तो तुम गलती करती हो, ऊपर से तुम झूठ बोलती हो। अपना ये ड्रामा ना बंद करिए भाभी। आज के बाद ना ये लड़का मुझे इस घर में दिखना नहीं चाहिए, वरना भैया को बता दूंगी आपकी करतूतों के बारे में, समझिए आप? दिव्या, तेरा बात खत्म नहीं हुई है। तुम क्या बताओगी? तुम्हारे भैया को अभी तुरंत मैं फोन करके बताऊंगी। ये फोन क्यों नहीं उठा रहे हैं? इतनी रात को कौन सा पहाड़ टूट पड़ा कि बार बार कॉल पर कॉल किए जा रही है? यार दिन भर का थका रहा आया था, अभी आंख लगी थी और तुम्हारा कॉल आ गया। क्या हुआ? इतनी बेचैन क्यों हो रही हो बात करने के लिए? वो ये पूछने के लिए फ़ोन कर रही थी कि आप कब तक आएंगे। पागल हो क्या तुम?
ये बात करने के लिए तुमने इतनी रात को कॉल किया है? जानती तो हो शनिवार को आता हूँ मैं। इस बार हो सके तो जल्दी आ जाइएगा। क्यों, क्या हुआ? सब ठीक तो है? हाँ, सब कुछ ठीक है, बस कुछ बात करनी थी। आप आ जाएंगे ना तो बताऊंगी। अभी आप सो जाइए। गुड नाइट। हाँ ठीक है। ये तरुण फ़ोन क्यों नहीं उठा रहा है? शायद कॉलेज में होगा। अभी कॉल किया था आपने? हाँ, मैंने कॉल किया था। सुनो ना, मुझे ना तुमसे कुछ सामान मंगवाना था, तो तुम कॉलेज से आते वक्त यहाँ मेरे घर आना ना। ठीक है, मैं अभी 5 मिनट में पहुँचता हूँ। ठीक है। हाँ जीत बोलो। हाँ दिव्या, घर आ सकती हो, पैसों का इंतजाम हो गया। ठीक है, मैं आती हूँ। बाय। हाँ भाभी, क्या मंगवाना था आपको बाजार से? वो मुझे ना तुमसे एक काम है। कैसा काम? इधर आओ। तरुण, तुम्हें दिव्या पे नज़र रखनी होगी। वो कहाँ जाती है, किससे मिलती है, सब आकर मुझे बताना होगा। कर पाओगे? हाँ, लेकिन आप ये सब क्यों करवा रहे हो? मुझे दिव्या पे शक है कि उसका कोई अफेयर चल रहा है। मुझे बस इतना जानना है कि उसका अफेयर किसके साथ चल रहा है, और मुझे सबूत भी चाहिए होंगे। ज़रूर अपने बॉयफ्रेंड से मिलने गई होगी। तरुण, तुम समझ गए ना तुम्हें क्या करना है? मैं समझ गया, आप टेंशन मत लो, ठीक है? हेलो, आओ अंदर आओ। पैसे का इंतजाम हो गया? हाँ हो गया। ये 20,000 है, 50,000 रुपये और दूँगा। हाँ लेकिन अरेंज करने में थोड़ा टाइम लगेगा। चलेगा। थैंक यू सो मच। मैं सारे पैसे ब्याज समेत वापस कर दूँगी। अच्छा, अगर ऐसी बात है तो ब्याज अभी वसूल कर लेते, असल बाद में करना। हेलो तरुण, दिव्या घर आ गई है। तुम कहाँ पे हो? घर के बाहर हूँ, बाइक पार्क कर रहा हूँ। जल्दी आओ। हाँ भाभी, बोलिए। कुछ पता चला? हाँ भाभी, आपका शक सही निकला। ये देखिए। हे भगवान, इस लड़की ने तो खानदान की नाक कटा दी है। लेकिन ये वो लड़का नहीं है
जिसे मैंने कल रात को देखा था। क्या? इसका मतलब आपने भी उस लड़के को देखा था जो दिव्या से रात में मिलने आता है? तुमने भी देखा उसे? हाँ, एक मिनट, ये देखिए। हाँ, ये वही लड़का है। इसका मतलब दिव्या का दो लड़कों के साथ अफेयर चल रहा है। सिर्फ 2 नहीं है भाभी, और भी है। वो केबल वाला है ना, उसके साथ भी उसका अफेयर चल रहा है। और उसके अलावा और भी है जिनसे वो अक्सर मिलते रहती है। तुम्हें ये सब पता था तो मुझे बताया क्यों नहीं? भाभी मैंने सोचा कि ये आपका फैमिली मैटर है, इससे मुझे दूर ही रहना चाहिए, इसलिए मैं चुप था। अच्छा ठीक है, अभी ये सारे फोटोज और वीडियोस मुझे सेंड कर दो। वो एक्चुअली मेरा रिचार्ज खत्म हो गया, मैं घर पहुंच के आपको कर दूंगा। ठीक है, लेकिन तुम्हें ये सारी बातें अनूप को भी बतानी होगी, बताओगे ना? हाँ ज़रूर बताऊंगा, लेकिन अभी मुझे चलना होगा। ठीक है। अरे आप? अरे भाई पानी पिलाओ। पानी? अरे भैया आप आ गए? आप तो सैटरडे को ही आते हैं, तो फिर आज कैसे? अरे वो कंपनी की एक दिन की छुट्टी थी तो चला आया। देख ये ड्रेस लाया हूँ तेरे लिए। थैंक यू भैया। मुझे आपसे एक ज़रूरी बात करनी थी, बोलो। अकेले में। अंदर चलिए ना। मुझे आपको कुछ बताना था। दरअसल दिव्या का अफेयर चल रहा है, वो भी एक नहीं कई लड़कों के साथ, और वो लड़के घर भी आते हैं। यही बताने के लिए मैंने आपको उस दिन फ़ोन किया था, मगर आप गुस्से में थे इसलिए मैंने कुछ बताया नहीं। आ गई है। पूछिए पूछिए, क्यों खानदान की नाक कटाने में लगी हुई ये लड़की? हेलो भैया, आप यहाँ आ जाइए जितनी जल्दी हो सके। अरे दिव्या क्या हुआ, रो क्यों रही है, क्या बात है? नहीं पहले आप यहाँ आ जाइए, मैं फिर बताती हूँ। देख तुझे मेरी कसम, सच सच बता, क्या हुआ? क्या ज्योति ने कुछ कहा? भाभी का किसी लड़के के साथ अफेयर चल रहा है। मैंने उनके रूम से किसी लड़के को आते देखा, तो मैंने उनसे पूछा उसके बारे में, तो वो उल्टा मुझ पे इल्ज़ाम लगाने लग गई। बोलने लगी कि तुमने बुलाया है, कह रही थी कि आपसे मेरी शिकायत करेंगी। भैया आप जल्दी आ जाइए यहाँ पे प्लीज़। तू रो मत, मैं आ रहा हूँ। और मैं सुबह की ट्रेन पकड़कर लखनऊ से यहाँ आ गया। पहले तो मुझे यकीन नहीं हुआ, लेकिन अब जब तू इसकी चुगली मुझसे कर रही है, मुझे पक्का यकीन हो गया कि तू अपनी करतूतों को छुपाने के लिए इस बेचारी पर इल्जाम लगा रही थी। आप मेरा यकीन कीजिए, मैं सच कह रही हूँ। चुप कर, तेरी जैसी औरतें होती हैं जो घर में फूट डलवाती हैं। ठीक है, आपको यकीन नहीं होता ना, तो तरुण को यहाँ बुलाइए, उसके पास सब सबूत है इसके कारनामों का। बुलाइए, मैं खुद उसे बुलाती हूँ। हेलो तरुण। क्या हुआ बाबा? तरुण, अपना मोबाइल निकाल और अपने भैया को सारे वीडियोस और फोटोज दिखा दे। हाँ, बता इनको इनकी बैंक का किसके साथ चक्कर चल रहा है, दिखा। अरे तू खड़ा क्या है, बता ना अपने भैया को। अभी आप ये क्या बोल रहे हो? मैंने ये कब कहा कि दिव्या का अफेयर चल रहा है किसी के साथ? आप झूठ क्यों बोल रहे हो? तू ऐसा क्यों बोल रहा है? कल जब मैंने तुझे दिव्या के पीछे भेजा था उस पर नजर रखने के लिए, तुमने कहा था ना कि वो किसी लड़के के साथ थी। एक वीडियो में बनाया था, मुझे दिखाया था ना, वही वीडियो मत भैया को दिखाना। किसका वीडियो? कौन लड़का?
मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा आप क्या बोल रहे तरुण, तू सिर्फ ये बता कि सच क्या है। भैया। ये सच है कि भाभी ने मुझे दिव्या के पीछे भेजा था, लेकिन वो उस दिन अपने सहेली के पास गई थी और रात को वापस आ गई थी। जब ये मैंने बात वापस आकर भाभी को बताई तो भाभी ने पता नहीं क्यों ये बात मानने से इनकार कर दिया, और आज ये पता नहीं क्या ऊट-पटांग बातें कर रही है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। वैसे भैया एक बात और, मैंने एक रात भाभी को एक लड़के के साथ देखा था। तू झूठ क्यों बोल रहा है? मुझे देखा था लड़के के साथ। कहीं इसने तुझे भी तो। चुप कर, कितना नीचे गिरेगी तू? हेलो, अरे मैं कब से तुम्हारे फ़ोन का इंतज़ार कर रहा था। मुझे बात करनी है कुछ तुझसे। हाँ तो मैं आता हूँ ना 12 बजे के बाद, दरवाज़ा खोल के रखना। ठीक है। बोलो क्या चाहिए तुमको? कुछ नहीं, बस थोड़ा सा प्यार चाहिए। ठीक है, पर मेरी एक शर्त है। तुम्हें अपने फ़ोन से मेरी वीडियोस डिलीट करनी पड़ेंगी और भैया को भी ये बोलना पड़ेगा कि भाभी का अफेयर चल रहा था, मेरा नहीं। देख, वीडियोस तो मैं डिलीट नहीं करूँगा, लेकिन एक बात का यकीन दिलाता हूँ कि ये वीडियो सिर्फ मेरे पास ही रहेंगे। हाँ, तुम्हारी दूसरी शर्त मंजूर है मुझे, तो डील पक्की? अरे तुझे क्या समझा था और तू क्या निकली? इतनी नफरत करती है इससे कि तुझे इसका घर में रहना तक पसंद नहीं। इसीलिए उस दिन कह रही थी ना कि जल्द से जल्द इसकी शादी करवा दो, ताकि तू आराम से रंगरेलियां मना सके। थू है तुझ पर। मैं कसम खा के कहती हूँ। और लफ्ज नहीं, जी तो करता तेरा गला दबा दूं। तेरे जैसा गिरा हुआ नहीं हूं मैं। कल सुबह होते ही इस घर से बाहर नजर आनी चाहिए तू। निकल जा इस घर से। नहीं यार, घर मत आना, आज भैया घर पे ही हैं। अरे तुझे क्या समझा था और तू क्या निकली? करती है ऐसी कि तुझे इसका घर में रहना तक पसंद नहीं। इसीलिए उस दिन कह रही थी ना कि जल्द से जल्द इसकी शादी करवा दो, ताकि तू आराम से रंगरेलियां मना सके। थू है तुझ पर। इस घर से बाहर नजर आनी चाहिए तू। बंद कर अपना ये ड्रामा। अच्छा, मैं कॉल करती हूँ तुमको बाद में। बाय। ये सब करके इमोशनल करना चाहती है मुझे? अरे अगर मरना ही है ना तो अपने मायके के जाकर मर। आ रहा है कल सुबह तेरा बाप, चली जाना उसके साथ। हेलो, हाँ माँ। अरे नहीं नहीं, आने की ज़रूरत नहीं है। वो इनसे ऐसे ही थोड़ी रात में अनबन हो गई थी। अब सब ठीक है माँ, हाँ चिंता मत करो। ठीक है माँ, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। भैया चल। गुड मॉर्निंग भैया। गुड मॉर्निंग तरुण, आओ बैठो। चाय पियोगे? नहीं नहीं, वो मैं किराए के पैसे देने आया था। दिव्या को दे दो। दिव्या, पैसे लो जरा। अच्छा तरुण, शाम को ट्रेन है मेरी,
अगर फ्री है तो छोड़ देगा। इसमें पूछने वाली क्या बात है भैया, मैं आपको छोड़ दूंगा। सुन, ज्योति पे नजर रखना। वैसे मेरी बात हो गई है उसके बाप से, आकर ले जाएगा उसको 1-2 दिन में, फिर कोई टेंशन नहीं रहेगा। आप फिक्र मत करिए भैया, मैं आपको सब बताती रहूँगी कॉल करके। ध्यान रखना। आप भी। हाँ जीत। हाँ, मैं घर के बाहर खड़ा हूँ, दरवाज़ा तो खोल। अरे नहीं नहीं, किसी को पता चल गया तो फालतू की दिक्कत हो जाएगी। यार तू तो ऐसे बोल रही जैसे कि मैं पहली बार आया हूँ। सुन ना, मैं तेरे काम के लिए आया हूँ, पैसे लेके आया था। ठीक है, अगर तू बोल तो मैं वापस चला जाता हूँ। अरे नहीं नहीं, रुको, मैं आ रही हूँ। जल्दी ऑन दे। ये कौन है? ये तुम लोग अंदर चलो मेरे साथ, मैं सब समझाती हूँ। चलो। हेलो, मैं भी हूँ, समझे ना? अब ये कौन? दिव्या, क्या है ये सब? कौन है ये लोग? मुझे लगा था कि तू वाकई में सुधर गई, लेकिन नहीं, तू तो आज भी वैसी ही जैसे कॉलेज टाइम में थी। जब तेरा इन दोनों के साथ चक्कर चल रहा था तो मेरे पास क्यों आई? अरे हाँ, पैसों के लिए। तुम दोनों से पैसे लिए ना इसलिए? मेरी बात ना ध्यान से सुन, अब तुझे 1 पैसा भी नहीं दूंगा, समझी? और मैं भी यहाँ पैसे ही देने आया था। अच्छा हुआ जो बिना कॉल करके आ गया और तेरी असलियत मेरे सामने आ गई, वरना मैं तो यही सोचता रह जाता ना कि दिव्या सर मुझसे ही प्यार करती है। चलो, कुछ तो फायदा हुआ, मेरे पैसे बच गए। हो गया तुम लोगों का? तरुण, तुम्हें भी कुछ बोले तो तुम भी बोल लो। देख, मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता तू कितने लोगों से डेट करती है, मुझे तो बस एंजॉय करना है, सो मैं कर रहा हूँ। वैसे मुझे कौन सा तेरे से शादी करनी है जो मैं तुझ पे हक जताऊंगा? एग्जैक्टली, हम सब एंजॉय कर रहे हैं ना। देखो, सच तो यही है ना कि ना मैं तुम लोगों से शादी करने वाली हूँ, तुम लोग मुझसे। तो इतना ओवर रिएक्ट किस लिए? चिल करो, एंजॉय करो। और रही बात पैसों की, तो पैसे मैंने पहले ही बोल के लिया था कि उधार ले रही हूँ। एक बार मेरी जॉब लग जाए, मेरा MBA कंप्लीट हो जाए, मैं तुम सबके पैसे वापस दे दूंगी। जब तक के लिए चिल करो, एंजॉय करो, बातों को दिल पे। वाह, क्या गुल खिलाए जा रहे हैं और इसका इल्जाम मेरे सर मारा जा रहा है। तुमसे ये उम्मीद नहीं थी तरुण कि तुम भी इन जैसे निकलोगे। अभी ये वीडियो तुम्हारे भैया को भेज दो, उनको भी तो पता चले कि उनकी संस्कारी बहन क्या कर रही है। मुझे तो घर से निकालने वाले थे ना, अपनी बहन के साथ क्या करते हैं देखते हैं। भाभी फोन दो, इधर फोन दो। भाभी मैं बोल रही हूँ, देखो, हमारे भी जो भी इश्यूज है ना वो हम बाद में भी सॉर्ट कर सकते हैं। पहले इसका कुछ करना होगा। कहीं भैया को मेरी असलियत के बारे में पता चल गया तो वो मेरी जान ले लेंगे या फिर मेरी कहीं शादी करवा देंगे। ऐसा मैं हरगिज़ नहीं होने दे सकती। इसका कुछ करो यार।
हाँ, वो मेरे घर वालों को भी बता देंगे। उसके बाद मेरे घर वाले मुझे वापस गांव बुला लेंगे। मुझे खेतों में काम करना पड़ेगा जाके वापस। नहीं, मैं गांव वापस नहीं जाना चाहता। भाई लेकिन इसका करना क्या है? एक काम करते हैं, हम ना इसके हाथ की नस काट देते हैं। तो पागल हो गई है क्या तुम? हम सबके सब फंस जाएंगे। अरे कोई नहीं फंसेगा यार, सबको लगेगा इसने सुसाइड की है। वैसे भी कल इसने सुसाइड करने की कोशिश की थी। अच्छा होता कल ही मर गई होती, लेकिन भैया ने बचा लिया। कोई नहीं, ये अधूरा काम ना हम पूरा करेंगे, लेकिन इसके लिए हमें इसको पहले बाहर ले जाना होगा। चलो चलो तुम लोग मेरी मदद करो, आओ। ज्योति, ज्योति, ज्योति। क्यों किया ऐसा? क्यों मार डाला इसको? सॉरी भैया। सोचा था ज्योति तेरे साथ कुछ गलत ना कर, इसलिए लखनऊ से लौटा है। सोचा था कल इसको मायके भेज दूंगा, अब फिर लखनऊ जाऊंगा। और यहाँ आया तो कहानी बिल्कुल उल्टी। अरे तू इतना कैसे गिर सकती है? तू इतना बिगड़ गई और मुझे पता ही नहीं चला। तेरी जान तो नहीं ले सकता मैं, लेकिन सजा तुझे जरूर मिलेगी। हेलो पुलिस? मुझे। हेलो, ठीक है मैं अभी आता हूँ। ओके, सॉरी बेबी, मुझे अभी जाना पड़ेगा। मोहित प्लीज मत जाओ ना, मेरे साथ और टाइम स्पेंड करो। अगली बार आऊँगा ना तो मेरे साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करने के लिए, लेकिन अभी मुझे जाना पड़ेगा। मोहित तुम समझे नहीं, मेरा कहने का मतलब है कि हम जिंदगी में कब आगे बढ़ेंगे, मतलब हम कब शादी करेंगे, तो तुम मुझे अपनी माँ से कब मिलवाओगे? कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? मोहित तुम मुझसे शादी करोगे ना? मोहित देखो, मैं एक अनाथ लड़की हूँ, तुम्हारे सिवा मेरी लाइफ में और कोई भी नहीं है। मैं भी चाहती हूँ कि मैं शादी करूँ, परिवार हो, मेरा घर बसे। देखो मैं भी यही चाहता हूँ कि हमारी शादी हो, पर मुझे एक अच्छी नौकरी तो मिलने दो। मोहित यार, मैं पिछले 1 साल से सुन रही हूँ कि नौकरी मिल जाए। कब मिलेगी नौकरी? तुम मुझसे शादी करोगे कि नहीं करोगे? यार इतनी रात के क्या जिद पे अड़ी हो? मेरी बात सुनो, कल हम आराम से बात करेंगे, अभी मैं जा रहा हूँ, ठीक है? मोहित
मोहित मोहित, तुम्हें फैसला करना होगा। तुम मुझसे शादी करोगे कि नहीं करोगे? देखो, ऐसी जिद मत करो, हम कल आराम से बात करेंगे। मैं चलता हूँ, ठीक है? मोहित रुको। पागलपंती क्यों कर रही है यार? इधर आ। क्या कहा? तू इस अनाथ लड़की से शादी करना चाहता है? हमारा घर पूजा पाठ और धर्म कर्म को मानने वाला है। ऐसे ही किसी लड़की को मैं अपने घर में घुसने नहीं दूंगी, समझा तू? पहले ही ये मनुष इस घर में बहू बन के पड़ी हुई है और अब तू इसे भी अपने साथ ले आया। आप क्या कह रही हो? निशा बहुत अच्छी लड़की है। अच्छी लड़की है ना, तो इसे जाके किसी म्यूजियम में रख। मैं इसे घर में शादी करके नहीं ला सकती। मेरी बात तो सुनो माँ। मुझे कोई बात नहीं करनी है, कोई बहस नहीं अब। और तू खड़ी खड़ी क्या देख रही है? हाँ, सुनाई नहीं दिया तुझे क्या कहा मैंने? तू चल, निकलो यहाँ से, निकलो मेरे घर से बाहर, निकलो मेरे घर से बाहर। माँ, आप ये क्या कर रही हैं? आप जानती हैं ना कि निशा अनाथ है और आप उसके साथ इस तरीके का सलूक कर रही हैं। अगर मोहित इससे प्यार करता है तो इसकी जिम्मेदारी भी मोहित उठाएगा। देख झिलमिल, तू बीच में मत आ। ठीक है कि तू इस घर का खर्चा चलाती है, बट इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि मोहित की शादी का फैसला भी तू ही करेगी। माँ, फैसला हो चुका है। निशा हमारे साथ इसी घर में रहेगी और बहुत जल्दी मोहित और निशा की शादी भी होगी। थैंक यू दी। निशा, जैसे मैं मोहित की बड़ी बहन वैसी तुम्हारी भी हूँ। आज से ये घर तुम्हारा। अगर पहले पता होता कि तुम निशा को साथ लेकर आ रहे हो तो मैं पूरा घर फूलों से सजवा देता। वेल, मैं बबलू। हम मोहित के जीजाजी हैं और झिलमिल के पति परमेश्वर। पुनीत, निशा को अपने कमरे में लेकर जाओ। हाँ हाँ। मोहित, मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ, इतनी ज्यादा मैं बता नहीं सकती। पता है यहाँ कैसा लग रहा है ना, जैसे मुझे मेरा परिवार मिल गया। तुम खुश हो ना? बस मुझे यही चाहिए था। अच्छा सुनो, तुम काफी थक गई हो, तुम आराम कर लो। मैं गाड़ी में से लगेज लेके आता हूँ, ठीक है? ओके। तो आराम कर लो, ठीक है? जल्दी आना। हाँ। बहुत बड़ी गलती की है तुमने यहाँ आकर। मेरी बात सुन रही हो? चली जाओ इस घर से। देखो तुम, ये रेखा भाभी क्या बोल के गई? मोहित, पता नहीं, वो मुझसे बहुत अजीब तरीके से बात कर रही थी। अच्छा सुनो, रेखा भाभी की बातों पे ध्यान मत दो, ठीक है? और ये सब भूल जाओ और तुम अपना मूड ठीक करो, ओके? और तुम तो घर आ ही चुके हो ना, तो शादी से पहले फिर से शुभागरात करें।
मेरा हाथ चुपचाप इंजेक्शन वापस कर। नहीं दूंगी, तुम्हें जो करना है तुम करना। तो ऐसे नहीं मानेगी। बेटा प्रसाद ले लो। लाइए ये बिलो। तू भी ले बेटा। हे भगवान, तेरी समझ में नहीं आता है क्या? तुझे कितनी बार कहा है कि सुबह सवेरे अपनी मनुष्य शक्ल लेके मेरे सामने मत आया कर। तेरी समझ में नहीं आता है? हाँ जी। अरे अपने गंदे हाथ दूर रख मुझसे। पता नहीं किसका पाप है तू। मेरी तो किस्मत ही खराब है। एक बेटा बहू लाया और खुद ही भाग गया, और दूसरी मोहित पता नहीं किस गटर से उठा के लाया है। अब गंगा जल से मुझे पैर अपने शुद्ध करने पड़ेंगे, तब जाके मुझे चैन मिलेगा। वे सवेरे मेरा दिन बर्बाद कर दिया। माँ, मैं देखता हूँ। निशा, माँ की बातों का बुरा मत मानो, सब ठीक हो जाएगा। हमारा घर पूजा पाठ और धर्म कर्म को मानने वाला है। ऐसे ही किसी लड़की को मैं अपने घर में घुसने नहीं दूंगी, समझा तू? निकलो यहाँ से, निकलो मेरे घर से बाहर, निकलो मेरे घर से बाहर। अरे अपने गंदे हाथ दूर रख मुझसे। पता नहीं किसका पाप है तू। अरे आप खड़े क्यों हो गए? बैठिए ना, बैठिए बैठिए, आप बैठिए। वैसे माँ ने तुम्हारे साथ जो सलूक किया है ना, वो ठीक नहीं था, बट तुम इससे अपना मनोबल बिल्कुल मत तोड़ना, ठीक है? जी। देखो, माँ जी चाहे कुछ भी कहें, तुम ना अपनी जिद पर अड़ी रहना। और जब तक तुम्हारी मोहित से शादी नहीं हो जाती ना, यहाँ से बिल्कुल भी जाना मत। और देखो, मुझे ना अपना दोस्त ही समझो। और वैसे भी एक दोस्त ही तो अपने दोस्त के काम आता है ना। हाँ। समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? अब जब हम दोस्त बन ही गए हैं, तो अपने दोस्त के गले नहीं लगोगी? वो मैं क्या चल रहा है यहाँ पर? अरे कुछ नहीं, वो बस निशा अकेली बैठी थी ना, तो मैंने सोचा उससे बात ही कर लेता हूँ। निशा, तुम किचन में मेरे साथ चलो। क्या हुआ? एक्चुअली झिलमिल दी, मुझे खाना बनाना नहीं आता। तो उसमें कौन सी बड़ी बात है? हम तुम्हें A to Z सब सिखा देंगे। वैसे मोहित को पालक पनीर बहुत पसंद है, चलो आज वही सिखा देती हूँ। हम जरा बात करके आते हैं, जब तक तुम पालक काटो। जी जी। हाँ, निशा, मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया कि मोहित की जिंदगी से दूर रहो, वरना इस राज के साथ तुम भी एक राज बन के रह जाओगी। राज? कैसा राज? इस घर में
मोहित अच्छा हुआ तुम आ गए। वो क्या हुआ, इतनी परेशान क्यों लग रही हो? आओ बैठो। मोहित, रेखा भाभी है ना, वो क्या बोलो? पता नहीं, रेखा भाभी बार बार वही बात फिर से कह रही थी, तुमसे और इस घर से दूर जाने के लिए। और क्यों वो ये वाली बात बार बार बोल रही हैं? पता नहीं वो इस घर से किसी जुड़े राज के बारे में बात कर रही थी। मोहित तुम चुप क्यों हो? तुम बोल क्यों नहीं रहे हो कुछ? क्यों कर रही है रेखा भाभी ऐसा? मुझे टेंशन हो रहा है, प्लीज बताओ प्लीज। निशा, रेखा भाभी के चाल चलन कुछ ठीक नहीं है। रेखा भाभी के चाल चलन की वजह से तंग आके बड़े भैया घर छोड़ के ना जाने कहाँ चले गए। और रेखा भाभी हमारी फैमिली को धमकी भी दी है, अगर उनको सारी प्रॉपर्टी नहीं मिले तो समाज के सामने वो हमें बदनाम कर देंगी। वो चाहती है कि तुम इस घर से चली जाओ। वो जानबूझ के तुम्हें परेशान कर रही है ताकि तुम परेशान होके इस घर से दूर चली जाओ। मेरी बात सुनो निशा, प्लीज उनसे दूर रहो। उनकी कोई भी बात में यकीन मत करो। तुम्हें पता नहीं वो अपने फायदे के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। देखो, समझ रही हो ना तुम? हाँ? जी आपने बुलाया? लगता है माँ हमारे रिश्ते के लिए मान गई। ये मत समझना कि हम तुझे इस घर में फ्री फंड में रहने देंगे। अगर यहाँ रहना है ना तो काम करना पड़ेगा, समझी? ये कपड़े ले और जाके धो। और याद रखना, अगर एक भी कपड़ा गंदा रहा ना तो तेरी खैर नहीं है। पर माँ आप ये क्या बोल रही हो? निशा इस घर की होने वाली बहू है, कोई नौकरानी नहीं। तू चुप कर। जिस दिन ये लड़की इस घर की बहू बनेगी ना तब की तब देखी जाएगी, पर फिलहाल के लिए ये इस घर की नौकरानी है। आई बात समझ में? चल जल्दी। माँ मेरी बात तो सुनो माँ। निशा, मम्मी की तरफ से मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। समझ में नहीं आ रहा मम्मी को कैसे समझाऊं। मोहित ठीक है, माँ जैसा कहेंगी मैं वैसा करूँगी। वो भी मेरी माँ जैसी है। पर ये सब करना ठीक है, कोई बात नहीं। अरे तुम तो सर से लेकर पैर तक पूरा गीली हो गई। जीजा जी कोई काम था? हाँ, वो मम्मी जी ने कहा था कि तुम कपड़े धो रही हो, तो सोचा कि मैं भी अपने कपड़े तुमसे धुलवा लूं। मैं धो दूंगी। ये क्या बोल रही हो निशा तुम? सच कह रही हूँ मोहित, इसके पहले भी बबलू जीजू ने मेरे करीब आने की कोशिश की है, और इस बार तो उन्होंने। जीजा ने ठीक नहीं किया तुम्हारे साथ। मोहित मैं इसलिए कहती हूँ, हमारी शादी जल्दी हो जाए ना तो बहुत अच्छा होगा। उसके बाद मुझे कोई गंदी नजर से नहीं देखेगा। निशा कल जाके हमारी शादी होगी, लेकिन बबलू जीजू ने जो किया है ठीक नहीं किया है। उनको सबक सिखाना पड़ेगा। मोहित नहीं, मोहित नहीं।
निशा, अभी तो ये शुरुआत है, आगे और भी बुरा होने वाला है तुम्हारे साथ। इसलिए कह रही हूँ, इस घर से चली जाओ तुम। देखिए, मुझे आपकी कोई बात नहीं सुनी, आप प्लीज यहाँ से जाइए। देखो निशा, तुम समझ नहीं रही उस बात को। इस घर में देखिए प्लीज, आप प्लीज यहाँ से जाइए, प्लीज। मुझे आपकी कोई बात नहीं सुननी। निशा ने मुझे सब कुछ बताया था, कैसे तुमने बार बार उसके तरफ जाने की कोशिश करी। तुम्हारी गंदी नजर उस पर है, मैं तुम्हें इस बार नहीं छोड़ूंगा, समझे? साले साहब, आप ना बिना मतलब गर्म हो रहे। मैं ना थोड़ा बहक गया था, आई एम सॉरी। तुम्हारी एक गलती की वजह से वो निशा भाग जाएगी और वो हम सब के लिए ठीक नहीं होगा, तो हमें ध्यान से रहना पड़ेगा, समझे? और मैडम जी को इसके बारे में कुछ भी नहीं पता चलना चाहिए। वो लड़की ना कहीं नहीं जाएगी, तो बिना मतलब के टेंशन ले रहा है। लेकिन वो निशा है ना, हाय हाय, उसके जिस्म को जब भी देखता हूँ ना, ऐसा मन करता है उसके जिस्म से ना खेलता रहूं खेलता रहूं। तेरे धंधे की बात नहीं होती ना, तो निशा को मैं कब का अपने रूम में लेकर चला गया होता। मैडम जी, निशा बाकी लड़कियों जैसी नहीं है, प्यार में फंस चुकी है और अब मैं शादी के जंजल में फंस चुका हूँ। दिन रात सिर्फ और सिर्फ वो शादी की बात करती रहती है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि उसको जल्द से जल्द मैं धंधे में उतार दूँ। हमारा धंधा सब्र का गुलाम नहीं होता। कस्टमर की भूख बढ़ती जा रही है, लड़कियों का जल्दी से इंतज़ाम करो। अगर कस्टमर की डिमांड पूरी नहीं हुई तो तुम दोनों के लिए अच्छा नहीं होगा। मैडम जी, कस्टमर की मांग पूरी होगी, आपको कोई शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। और एक बात मैडम जी, रेखा भाभी ने निशा के सामने मुंह खोलने की कोशिश करी, तो हमें क्या करना चाहिए? रेखा को संभालने की जिम्मेदारी तुम दोनों की है, और अगर वो नहीं समझती तो मार डालो उसे। जी मैडम जी। क्या बात है? मुझे इस घर से भगाने की हिदायत देने वाली आधी रात को इतना सज धज के कहाँ जा रही है? वैसे तो सुना था कि आपके चाल चलन कैसे हैं, आज खुद देख भी लिया। जो तुम्हें दिखाई दे रहा है ये सच नहीं है। सच तो ये है कि ये तुम क्या कर रही हो? मैंने तुमसे कहा था ना इससे दूर रहने के लिए। मोहित, तुमने ही मुझे इसके बारे में सच्चाई बताई थी ना, आज अपने आंखों से खुद देख भी लिया है। मुझे तो ना सोचते हुए शर्म आती कि ये इस घर की बड़ी बहू है। मैं कब से बाहर तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ और तुम यहाँ हो। चलो जल्दी, क्लाइंट इंतजार कर रहा है। और सुनो मेरी बात, बहुत बड़ी पार्टी है, क्लाइंट को अच्छे से खुश करना, समझ गई? चल। मोहित, मोहित, तुम्हें मेरी बात का जवाब देना होगा। मोहित, लिसन। क्या है यार? मम्मी जब तक नहीं बोलेगी हम लोग शादी नहीं कर सकते, वो अभी तक नहीं मानी। सीरियसली? लिसन, जब मेरे साथ लिपटना होता है तो अपनी माँ से परमिशन लेते हो? बोलो, अपनी माँ से परमिशन लेते हो तो? दीदी, आपको मैं कैसे समझाऊं? ये दिन रात उठते बैठते सिर्फ एक ही बात करती रहती है कि शादी करनी है, शादी करनी है। हाँ, तो गलत क्या कह रही है? निशा को हमारे यहाँ आए हुए 1 महीने से ज्यादा हो गया है, कब तक वो ऐसे बैठी रहेगी? माँ चाहे माने या ना माने, तुम दोनों की शादी अगले 7 दिन के अंदर अंदर होकर रहेगी। बस।
ठीक हो जाएगा, तुम चिंता मत करो। अभी तो सिर्फ हाथ उठाया है मुंह पे, बहुत जल्द खून के आंसू रोने वाले हो तुम। ये लोग बहुत खतरनाक लोग, तुम नहीं जानती कि ये लोग पहले तुझे समझाया था ना कि निशा के सामने अपना मुंह बंद रखना। नहीं तो तेरा पतिदेव, जो हमारे बड़े भैया, जो अब तक हमारी कैद में है, उसको मारने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। तो तेरी भलाई इसी में है कि अपनी आंखें, मुंह और कान बंद रख और सिर्फ धंधे पे ध्यान दे, ठीक है? वरना तुझे अच्छे से पता है कि मैडम जी तेरा क्या हाल करेंगी, समझी? चलिए जीजा जी। गड़बड़ है इस घर में। मोहित शादी की बात पे भागता है, रेखा भाभी पता नहीं भाड़ा बताने की क्या कोशिश करती है। ऊपर से मोहित उनसे दूर रहने के लिए बोलता है। और बबलू जीजा जी तो पता नहीं क्यों इतनी गंदी नजर रखे मुझ पे। रात होती है मोहित कहाँ चला जाता है। कुछ तो गड़बड़ है इस घर में, समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। तो कैमरा लेके कहाँ गया? क्या है ना रेखा डार्लिंग, हम ना हमारे धंधे को और बड़ा कर रहे हैं। ये देखो, अब ना हम लोग ऑनलाइन सर्विस भी शुरू करने जा रहे हैं। भाभी जी, आप घबराइए मत, बस मैं जैसे आपको एक्शन बोलूँगा आप धीरे धीरे अपने कपड़े उतारते रहना। और सुनिए, बढ़िया बढ़िया पोजेस देना है। चलिए, बोला ना कपड़े उतार, समझ में नहीं आ रही है क्या? मत करो, जितना बोला गया है उतना कर। तेरे बाद निशा का नंबर है। फिर तुम दोनों के साथ वीडियो बनाकर बहुत पैसे कमाऊंगा। चल शुरू कर। नहीं, शुरू हो जाओ। प्लीज सुनो, चल कपड़े उतार। नहीं, मैंने बोला कपड़े उतार। बोला ना कपड़े उतारना शुरू कर। समझ में नहीं आ रहा क्या? मैं आऊं क्या उधर? क्यों नौटंकियां कर रहे हैं? मोहित ये ना ऐसे नहीं मानेगा। एक काम करते हैं, इसे देते हैं बेहोशी का इंजेक्शन, फिर इसकी वीडियो बनाते हैं। सुनो, नहीं प्लीज, नहीं, मत करो ऐसा। तुम लोग जो बोलोगे मैं करने के लिए तैयार हूँ, ये मत करो प्लीज। वो ईशा, क्या हुआ? सब ठीक तो है? वो बबलू जीजा जी और मोहित
क्या हुआ निशा, बोलो। ठीक है, तुम चलो मेरे साथ, चलो। साले साहब, एक काम कीजिए, आप वीडियो बनाना शुरू कीजिए और मैं इसके कपड़े उतारता हूँ। ये जल्दी में ये देखिए, रेखा भाभी, रेखा भाभी। तुम दोनों बेवकूफों की वजह से आज हमारा भांडा फूटते फूटते बच गया इसके सामने। तुम दोनों से एक लड़की नहीं संभाली जाती, अरे धंधा क्या खाक संभालोगे? रेखा को संभालने की जिम्मेदारी तुम दोनों की है, और अगर वो नहीं समझती तो मार डालो उसे। सॉरी मैडम। इसका मतलब तुम सब लोग मिले हुए थे। मैं तुम सबका भांडा फोड़ूंगी। तुम जैसे घटिया लोगों की सच्चाई तो सबके सामने आनी चाहिए। एक मिनट मोहित, आज नहीं मोहित, सबको बताती रहूंगी। सजा बाद में देना डार्लिंग, अब जो मैं बोलूंगा वही करना, ठीक है? चल अपने कपड़े उतार। मोहित, ये तो मर गई। अरे अच्छा हुआ मर गई। अगर मोहित इसे नहीं मारता ना तो मैं इसे मार डालती। इसने तो नाक में दम करके रखा था। देखो, अब जो हो गया वो हो गया। इससे पहले कि रेखा को होश आए, इसकी लाश को कहीं ले जाके फेंक दो। ऐसी लड़कियों को तो हम शिकार बनाते हैं जिसका आगे पीछे कोई नहीं है। चलो अब ज्यादा देर मत करो, जल्दी ले जाओ इसे, कहीं फेंको ले जाकर। अच्छा हुआ वो मनहूस निशा घर छोड़ के चली गई। पूरा घर अशुद्ध कर रखा था कल मुई ने। आज ही पूरा घर गंगा जल डाल डाल के साफ करूंगी। हाँ, ये बिना बोले कहाँ चली गई? कौन होगा इस वक्त? इंस्पेक्टर साहब, आप यहाँ? वही चांद कौन है? जी मैं हूँ, बताइए। हमें पास के हाईवे से एक लड़की की डेड बॉडी मिली, उसी सिलसिले में पूछताछ करने के लिए आया। इस लड़की को पहचानते हैं आप? ये तो निशा है, मेरी होने वाली पत्नी। कल रात हमें निशा की डेड बॉडी पास के हाईवे से मिली है। सीसीटीवी फुटेज में हमें पता चला कि ये गाड़ी से 2 लोग आए। अंधेरा होने की वजह से हम उनके फेस को आइडेंटिफाई तो नहीं कर सकते, लेकिन हमें गाड़ी के नंबर से यहाँ का पता मिला। कैरेक्टर बिल्कुल ठीक नहीं था सर उस लड़की निशा का। जब से घर में आई थी ना, रोज बस झगड़े ही हुआ करते थे। इंस्पेक्टर साहब, हमने निशा को अपनी छोटी बहन माना था। हम उसे अपने घर की बहू बनाना चाहते थे, लेकिन वो तो किसी और के साथ ही गुलछर्रे उड़ा रही थी। लेकिन निशा की लाश को ठिकाने लगाने के लिए आपकी गाड़ी का इस्तेमाल हुआ। सच सच बताइए, आपकी गाड़ी वहां कैसे पहुंची और कौन थे वो दोनों जिन्होंने निशा की लाश को ठिकाने लगाया? सर, आप जिस गाड़ी के बारे में पूछ रहे हैं वो मेरे नाम पे रजिस्टर्ड है, लेकिन उसकी चाबी हमेशा निशा के पास ही थी। कल रात उसको किसी का कॉल आया था तो वो बिना बताए चली गई गाड़ी लेके। मुझे सर पक्का पता है उसके मौत के पीछे उस लड़के का ही हाथ है सर, जिसके साथ उसका संबंध है। कौन है वो लड़का? तुम क्या जानते हो उसके बारे में? ये तो नहीं पता सर, वो लड़का कौन है, उसका नाम क्या है। कोई बात नहीं, हम पता लगा लेंगे, लेकिन जब तक तहकीकात पूरी नहीं हो जाती आप इस शहर को छोड़कर बाहर न जाइए। चलते हैं। तुम दोनों से एक काम ठीक से नहीं होता। निशा की लाश को फेंकने बोला था और ऐसी जगह पर फेंका जहां पर ऑलरेडी सीसीटीवी कैमरा लगा था। अरे तुम दोनों बेवकूफों की वजह से पुलिस घर तक आ पहुंची है। पुलिस को जरा भी भनक लग गई ना कि निशा को हमने मारा है तो सब खत्म हो जाएगा, सब बर्बाद हो जाएगा। तुम लोगों ने निशा को मारा? तुम लोग इंसान हो कि जानवर? क्यों मार डाला तुम लोगों ने उसे? क्योंकि वो हमारे धंधे में उतरने से मना कर रही थी। वो हमें जेल भेजने की धमकी दे रही थी।
इसलिए हमने उसे वही भेज दिया जहां तुम्हारे पतिदेव को भेज दिया। क्या क्या मतलब इसका? मतलब ये प्यारी भाभी जी, तुम्हारे पतिदेव और हमारे बड़े भैया को हमारे इस धंधे के बारे में पता लग गया। वो भी हमें जेल भेजने की धमकी दे रहे थे, इसलिए हमने उसी वक्त उनका काम तमाम कर दिया। और निशा का भी काम तमाम हमने तभी कर दिया। तुम लोगों ने मेरे पति को मार दिया, लेकिन तुम लोगों ने तो कहा था कि वो तुम्हारे कब्जे में है। झूठ बोला था हमने, ताकि तुम्हें ब्लैकमेल करके इस धंधे में घुसा पाया। इतने महीने मैंने तुम लोगों के जुल्म से, तुम लोगों ने जो कहा मैंने वो किया। क्यों? ताकि तुम लोग से मैं अपने पति को छुड़ा सकूं। लेकिन तुमने मेरे पति को मार दिया, तुमने अपने भाई को मार दिया। बड़े भैया। लेकिन अब तुम लोगों के पापों की सजा तुम लोगों को मिलकर रहेगी। नहीं छोड़ूंगी मैं तुम लोगों को। अरे तुम देख क्या रहे हो? पकड़ो उसे। पीछे हटो, पीछे हटो, पकड़ ला इन्हें। पुलिस को किसने बुलाया? मैंने बुलाया पुलिस को यहाँ। अच्छा हुआ मुझे तुम सब लोगों की असलियत पहले ही पता चल गई। मतलब ये प्यारी भाभी जी, तुम्हारे पतिदेव और हमारे बड़े भैया को हमारे इस धंधे के बारे में पता लग गया। वो भी हमें जेल भेजने की धमकी दे रहे थे, इसलिए हमने उसी वक्त उनका काम तमाम कर दिया। और निशा का भी काम तमाम हमने तभी कर दिया। हमेशा मैंने अपनी बहू को ही गलत समझा, लेकिन गलत तो तुम सब थे। तुम सब अपना पाप छुपाने के लिए तुमने मेरे बेटे को मार दिया, अपने भाई को मार दिया। तुम सबको तो ना कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, कड़ी से कड़ी सजा। सेक्स रैकेट चलाने तथा अपने बड़े भाई और निशा की हत्या के जुर्म में तुम तीनों को गिरफ्तार किया जाता है। ले चलो इन्हें। नहीं माँ जी, ऐसे मत करिए।